स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे पॉलिटी का बहुत ही शानदार पॉइंट जो आपको याद नहीं होता और मैं याद करवाऊंगा, वो भी ट्रिक से। तो इसमें देखेंगे अपन एक तो भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं, विदेशों से क्या क्या लिया गया है वो, और एक जो संविधान सभा की जो समितियाँ थी उनके अध्यक्ष, वो भी मैं ट्रिक से याद करवाऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो पहला ही पॉइंट है अपना इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड या इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोला जाता है। तो यहाँ से क्या क्या लिया हुआ है भाई, इंग्लैंड से क्या क्या लेके आए थे अपन? तो इंग्लैंड से लेके आए थे ट्रिक है अपनी ट्रिक। और ये याद कैसे होगी अभी एक बार देख लेना, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या साथ ही अगर नहीं भी डालूं तो इसको साथ ही नोट कर लेना, जैसे ये लिखी हुई है सेम ऐसे ही नोटबुक में लिख लेना और टाइम टू टाइम रिवीजन कर लेना इनको। और क्योंकि एक एक नंबर की अगर आपको भूख होगी तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अगर आप में भूख नहीं है नंबरों की तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू है। तो आपको एक एक क्वेश्चन पर कमांड करनी है, कहीं से भी मिले। तो पहला ही अपना पॉइंट है इंग्लैंड वाला, कि इंग्लैंड से अपन क्या लेके आए थे। तो ट्रिक है, नाविन कास मतीरा इंग्लैंड से लाता। अब नवीन नाम होता है लेकिन अपन मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाविन, तो आपको भी नाविन देखना है कि नाविन कास मतीरा इंग्लैंड से लेके आता। अरे मतीरा कहाँ से लेके आया? भारत से या ऑस्ट्रेलिया से लेके आया होगा, लेकिन अपन बोल क्या रहे हैं कि नवीन कास मतीरा कहाँ से लेके आता? इंग्लैंड से। अब नाग का मतलब क्या हो जाएगा? नागरिकता, यानी एक नागरिकता या इकहरी नागरिकता कहाँ से, ये किस देश का से प्रावधान लिया गया है? तो वह इंग्लैंड से लिया गया है। तो ना का तो हो गया नागरिकता। वी का मतलब है विधि का शासन, विधि निर्माण व न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये कहाँ से ली हुई है? ये भी इंग्लैंड से ली हुई है। का मतलब है, का मतलब है कानून निर्माण की प्रक्रिया, का मतलब है कानून निर्माण की प्रक्रिया, और न का मतलब यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता यहाँ आ जाएगी। और ये तो टाइपिंग में हो गया गड़बड़। तो न का मतलब है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो अपन ने 3 पॉइंट देख लिए, ना का मतलब नागरिकता, वी का मतलब विधि का शासन, और न का मतलब हो जाएगा न्यायपालिका की सर्वोच्चता। फिर है का मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया, कहाँ से ली हुई है? ये भी इंग्लैंड से। फिर है स का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लेके आए? इंग्लैंड से। और फिर है मत्ती का मतलब मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद में कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो बताओ मंत्री परिषद कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन या इंग्लैंड से। प्रधानमंत्री का पद इंग्लैंड से लिया हुआ है। तो हो गया, अब बच गया रा में क्या है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। अब राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से ली हुई है? तो ये भी ब्रिटेन या इसे इंग्लैंड भी बोला जाता है, तो यहाँ से ली हुई है। तो आपकी पहला पॉइंट तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और कैसे लिखना है? नाविन कास मतीरा इंग्लैंड से लाता। अब आ जाओ भाई यूएसए को, और ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। यूएसए का देखना, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसमें क्या है, हमारे राजस्थान में मामा जी को मामो बोलते हैं प्रदेशी लैंग्वेज में, कि मामो विष्णु, मामो को नाम है विष्णु, किसके साथ? सलोनी के साथ। कहाँ गया? यूएसए गया। यानी मामो विष्णु सलोनी के साथ यूएसए गया। अब आ जाओ भाई, अब अपनी ट्रिक देखते हैं। मामो विष्णु, अब आओ। माँ का मतलब तो क्या है? महाभियोग प्रक्रिया, किस पर है? राष्ट्रपति पर या जो भी है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली हुई है? यूएसए से ली हुई है। फिर है मो का मतलब है मौलिक अधिकार, मो का मतलब है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हुए हैं? यूएसए से लिए हुए हैं। फिर है वी का मतलब है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में आता है वित्तीय आपातकाल, ये भी ध्यान रखना। और वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया हुआ है? ये भी यूएसए से लिया हुआ है। फिर है एस का मतलब है सह, और सह का मतलब संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली हुई है? ये भी यूएसए से ली हुई है। फिर है न का मतलब न्यायपालिका या न्यायिक पुनरावलोकन, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया हुआ है? ये भी यूएसए से लिया हुआ है। तो न तक देख लिया। अब चलो यू का मतलब हो जाता है उपराष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ट्रिक ध्यान रखना, मामो विष्णु, यानी कि मामो आपको ऐसे लिखना है, मामो वी से नु। अपने जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो अपने ऐसे ही तो करते हैं शॉर्ट में, मामो विष्णु
सलोनी के साथ, सलोनी के साथ गया भाई, कहाँ गया है? यूएसए। तो यू का मतलब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। फिर संघ का मतलब संघीय शासन व्यवस्था, स का मतलब है संघीय शासन व्यवस्था, ये भी कहाँ से ली हुई है? ये भी यूएसए से ली हुई है। फिर है लो का मतलब है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये कहाँ से ली हुई है? ये भी यहीं से ली हुई है, यूएसए से। यानी निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। और ये प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है? तो ये लिया हुआ है यूएसए से। तो ये हो गया अपना यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया हुआ है? तो वही ट्रिक है, मामो विष्णु सलोनी के साथ यूएसए गया। इंग्लैंड वाला क्या था? नावीन कास मतीरा इंग्लैंड से लाता, मामो विष्णु सलोनी के साथ यूएसए गया। और ऐसे अगर आप बुक से करके देख लेना, बाद में देख लेना चाहिए मेरा वीडियो, एक बार आप जैसी भी आपके लूसेंट है कोई सी भी बुक है और इन अलग अलग देशों से ये सुविधा प्रावधान याद करके बताना, एक बार हो जाए तो रट लोगे, 2 घंटे 3 घंटे याद रहेंगे, फिर भूल जाओगे। लेकिन ये ट्रिक आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी, 2-3 बार रिवीजन कर लिया तो। और जैसे भी क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन जब भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आप हमेशा काट पीट कर लेना, हाँ ये अपनी इस ट्रिक में था तो ये तो यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है, तो अपने आप आंसर तक पहुँच जाओगे। और पूरी पॉलिटी में लगभग आपको ट्रिकों से और ये याद कराने के तरीके से करवाऊँगा। फिर भी अगर फिर विश्वास हो तो आप जुड़ सकते हो। फिर है कनाडा से क्या लेके आए थे अपन? तो कनाडा से ध्यान रखना रासरा, मैं सासरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं रासरा बोल रहा हूँ, तो ये भी ध्यान रखना। कोई जिसे सासरा का ज़्यादा लगाव हो तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको रासरा पढ़ना, सासरा नहीं है। तो रासरा अब कनाडा के संघ राज्य में, रासरा कहाँ है? तो रासरा अब कनाडा के संघ है राज्य में, रासरा कनाडा के संघ राज्य में है। रा का मतलब है राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया, कहाँ से लेके आए थे? कनाडा से लेके आए थे। राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया कनाडा से लेके आए थे। फिर है स का मतलब है संघात्मक व्यवस्था, ये कहाँ से लेके आए? तो ये भी कनाडा से लेके आए थे। फिर रा का मतलब है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये कहाँ से लाए? ये भी कनाडा से। और अब का मतलब क्या है? यहाँ अब है लेकिन अव समझना है ना, बोलना अब है लेकिन समझना अव है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी या केंद्र के नियंत्रण में होगी, और ये प्रावधान कहाँ से लिया हुआ है। और ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको केवल याद होंगे तो ये ट्रिकों से ही याद होंगे। तो रासरा अब कनाडा के संघ राज्य में, तो अब रा हो गया, स हो गया, रा का मतलब राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, अब का मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के नियंत्रण में होगी या केंद्र के पास होगी। फिर है संघ राज्य, संघ राज्य का मतलब क्या होगा? संघ राज्य में होगा संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कहाँ से लिया हुआ है? कनाडा से। तो ये हो गई अपनी पूरी ट्रिक। संघ राज्य अब यानी रासरा अब कनाडा के संघ राज्य में, रासरा अब कनाडा के संघ यानी साथ, और राज्य में यानी राज्य में रहता है। तो 3 ट्रिकें होगी, कौन सी होगी? नावीन कास मतीरा इंग्लैंड से लाता, दूसरी है मामो विष्णु सलोनी के साथ यूएसए गया, और तीसरी ट्रिक है रासरा अब कनाडा के संघ राज्य में। ऐसे करके 3 ट्रिकें अपनी होगी। अब चौथा देश है आयरलैंड, ये देखना, ये और ही मज़ेदार ट्रिक है अपनी। आयरलैंड से अपन ने क्या लेके आए थे? तो देखना, आयरलैंड की नीति लड़की का नाम है, आयरलैंड की नीति ने राष्ट्रपति के मंडल की व्यवस्था के लिए राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए। अब राज्यसभा तो मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया, बाकी आप ऐसे याद करना इसको। आयरलैंड की नीति ने राष्ट्रपति के मंडल की व्यवस्था के लिए 12 व्यक्ति मनोनीत किए, यानी कि आयरलैंड की नीति नाम की लड़की थी, उसने राष्ट्रपति के मंडल की व्यवस्था करने के लिए, जैसे अपन बारात की व्यवस्था करते हैं ना, नियुक्त कर देते गाँवों में कि बारात आने वाली है, ये 5 लोग हैं, ये काम करेंगे, कोई नाश्ता देगा, कोई चाय पिलाएगा। तो अपन ने यहाँ क्या किया है? आयरलैंड की नीति ने राष्ट्रपति के मंडल की व्यवस्था के लिए 12 व्यक्ति मनोनीत किए, बस ये ध्यान रखना। तो पहले ये मैंने कलर भी किया इसको अंडरलाइन करके कि 3 पॉइंट है। तो ये नीति का मतलब नीति निर्देशक तत्व, और ये तो सब वो याद भी होंगे। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेके आए? तो आयरलैंड से। फिर है राष्ट्रपति की मंडल की व्यवस्था, तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। हो गई ट्रिक अपनी। अब है 12 व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति का मतलब है
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना, 12 सदस्य मनोनीत करना, ये कहाँ से लिया हुआ है? तो ये भी आयरलैंड से। तो ये अपनी ट्रिक हो गई। आयरलैंड की नीति ने राष्ट्रपति के मंडल की व्यवस्था के लिए 12 व्यक्ति मनोनीत किए। नीति निर्देशित तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना, ये तीनों प्रावधान आयरलैंड से लिए हुए हैं। तो ये अपनी 4 ट्रिक होगी। राजराव कर्नाटक के संघराज्य में, मामो विष्णु सलोनी के साथ यूएसए गया, नाविन कास मथिरा इंग्लैंड से रहता। बस ये 4 होगी। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से अपन क्या लेके आए हैं, तो ध्यान से देखना इसको। ऑस्ट्रेलिया की संसद का विशेष सफर केंद्र राज्य के संबंध में। ऑस्ट्रेलिया की संसद का विशेष सफर केंद्र राज्य के संबंध में, यानी ऑस्ट्रेलिया की संसद का विशेष सफर, यानी विशेष का मतलब कुछ महत्वपूर्ण सफर। सफर को ऐसे, जैसे अपने सफर ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने तरीके से लिखा है इसके सफर केंद्र राज्य के संबंध में। यानी ऑस्ट्रेलिया की संसद ने जो भी विशेष सफर किया है वो किसके संबंध में किया है? केंद्र राज्य के संबंध में। अब क्या हो जाता है? से का मतलब है समवर्ती सूची। प्र का मतलब है प्रस्तावना की भाषा, और केंद्र राज्य का संबंध है केंद्र राज्य के बीच, डबल टाइपिंग हो गया, केंद्र राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य के बीच। 3 तो ये हो गए। अब एक इसमें थोड़ा मैं टाइप करने में भूल गया, संसद। अब जो संसद वाला है, संसद का विशेष, तो इसमें है संसदीय विशेषाधिकार। एक ही आप ऐड कर लेना, संसद का यहाँ लिख देता हूँ मैं, संसद का वाला होगा संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। तो ये अपनी पूरी ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी, विशेषाधिकार। तो ये 4 पॉइंट हो गए। इसमें क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया की संसद का विशेष सफर केंद्र राज्य के संबंध में। फिर संसद का मतलब है संसदीय विशेषाधिकार, कहाँ से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से। स का मतलब समवर्ती सूची। प्र यानी पर का मतलब प्रस्तावना की भाषा, और केंद्र राज्य के बीच संबंध, ये कहाँ से लिया हुआ है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारी याद हो गई। फिर आ जाओ भाई जर्मनी। अब इसमें तो है बेचारे में एक, तो कहाँ से ट्रिक करेंगे अपन? तो जर्मनी जा और आपातकालीन प्रावधान और आपात उपबंध कहाँ से लिए हुए हैं? जर्मनी से लिए हुए हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 32, आर्टिकल 224 क्या है? इसमें रिट जारी करता है। इसमें तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इसमें कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। और कैसे याद करोगे? तो देखो ट्रिक है, बापू पिसाद है। तो यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा, परमादेश, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये हो गए बापू पिसादे। और बापू पिसा नहीं देके हाई कोर्ट जाके क्या देगा? इंजेक्शन देगा। तो एक इंजेक्शन रेट कौन जारी करता है? ये हाई कोर्ट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रेट जारी करता है, हाई कोर्ट 6 प्रकार की रेट जारी करता है, और छठी कौन सी है? इंजेक्शन। 5 तो दोनों सेम करते हैं। तो ऐसे करके आपको खूब सारी ट्रिकें मिलेगी अगर आप रेगुलर जुड़े रहोगे तो। और पूरी चीज़ें मैं आपको अच्छे से याद कराऊंगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो। जैसे दरे का बता दूँ मैं आपको, यही बता दूँ जो भविष्य में आप जब भी वीडियो को आए तो आप देख लो उसे। बोदिया, बोमडीला, दीपू, यांगा, बोदिया कहाँ रहता है, ऐसे सारी चीज़ें वहीं बताऊंगा मैं, यहाँ नहीं बताने वाला। चलो दक्षिण अफ्रीका से आपको पता ही है, भाग 20 और 368 लिया हुआ है। क्या है इसमें? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली हुई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, भाई साहब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछा मैं। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 व्यक्ति मनोनीत करता है वो तो आयरलैंड से लिया हुआ है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली हुई है? दक्षिण अफ्रीका से। कौन से भाग में? 20 भाग में। अनुच्छेद कौन सा है? 368। और ये भी बता दूं, भाग भी सारे 22 आपको ऐसे याद कराऊंगा अच्छे से। कैसे? पहले 1 से 7 तक बता दूं। सनम नींबू की कदर कर पहली, संघ, नीति, नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक रहस्य सारे याद हो जाएंगे। चलो अगला है फ्रांस से क्या लेके आए? फ्रांस की गली में आप खूब घूमे हो, यानी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और लिखित संविधान की अवधारणा। फ्रांस की गली गली में घूमे हो गणराज्य स्वतंत्रता समानता के लिए। फ्रांस की गली गली में आप घूमे हो किस लिए? गणराज्य स्वतंत्रता समानता और बंधुता के लिए। ग का मतलब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था,
लेख का मतलब लिखित संविधान की अवधारणा भी फ्रांस से ली हुई है। गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये भी सब फ्रांस से ली हुई है। अब आ जाओ भाई रूस। रूम में क्या पड़ा है? रूम में सामान पड़ा है भाई। रूम में सामान पड़ा है भाई। सम्मान ऐसे लिखते हैं, सम्मान शॉर्ट में। स का मतलब सामाजिक है, एस एम का मतलब, ए का मतलब आर्थिक है, और न का मतलब राजनीतिक। ऐसे याद रखना, न्याय। न्याय मान लेता हूँ मैं सम्मान, मैं यानी मूल कर्तव्य। तो रूम में सामान पड़ा है, तो रूम आपको ऐसे याद हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, न्याय। फिर है जापान। जापान में जाने के लिए वीज़ा चाहिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान में। तो जापान में जाने के लिए वीज़ा चाहिएगा आपको। अब आ जाओ भाई, फिर एक नया खेल यहाँ और शुरू कर देते हैं अपन, प्रारूप समिति। पहले तो ये बताओ, प्रारूप समिति ये मैंने अच्छे से कराया है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछले जो मैंने क्वेश्चन का टेस्ट डाला है 120 का, अगर वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ ज़रूर देखना आप। उसमें भी कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति का कौन सदस्य है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कराऊंगा ट्रिक से। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। देख लिया, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। फिर इस समिति का, किस समिति का? प्रारूप समिति का, जिसे मसौदा या पांडुलिखन भी बोला जाता है। और इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। बिल्कुल, इसमें कुल 7 सदस्य थे। और ये भी पूछा जाता है, नहीं विश्वास नहीं हो तो वीडियो देख लेना आप जाके, कितने तरीके से कितने एग्जामों में पूछा है। भीमराव इसके अंबेडकर थे, अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, अंबेडकर तो थे ही। फिर है सदस्य, बताओ भाई, ऐसी ट्रिक देखी क्या कहीं? बात बात में ट्रिक डाली है मैंने। सदस्य है प्रारूप समिति के, कैसे हैं? भीम बोले किसे हैं? डीपी से। भीम बोले डीपी से कि गोपाल कृष्ण कन्हैया मोहन माधव। अब देखो, गोपाल कृष्ण कन्हैया मोहन माधव, ये सारे एक ही के नाम है। जो कृष्ण के नाम है सारे, ये सारे एक ही। तो आपको ऐसे याद रखना कि कृष्ण के 5 नाम है। कौन कौन से? गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, मोहन और माधव। ये सारे 5 नाम एक ही आदमी के। और भीम बोले किससे? बोले डीपी से। तो पूरी की पूरी 7 सदस्य आपको याद हो जाएंगे। कैसे? कि भीम बोले डीपी से कि गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, मोहन, माधव को बुलाओ। तो भीम का मतलब तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। फिर है डीपी का मतलब डीपी खेतान। अभी ये पीछे वाला मत देखना अभी कुछ ही, अभी तो ये देखो डीपी खेतान। गोपाल का मतलब है गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। फिर है कृष्ण, तो कृष्ण का मतलब अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये हो गया। कन्हैया का मतलब है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और मोहन का मतलब है मोहम्मद सादुल्ला, मोह का मतलब है मोहम्मद सादुल्ला। और माधव का मतलब है एन माधव राव। अब देखो, डीपी खेतान के स्थान पर तो कौन आया था? डीपी खेतान के स्थान पर तो डीपी की जगह टीटी आ गया था, ये ध्यान रखना, टीटी कृष्णामाचारी। और एन माधव राव, एन माधव राव ये बीएल मित्र के स्थान पे आए थे, ये ध्यान रखना। बस इतना सा लोचा है इसमें, और ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, भीम बोले डीपी से कि गोपाल कृष्ण कन्हैया मोहन माधव को बुलाओ। अब है संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ और बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ? और ये पहली बार वाला भी क्वेश्चन को बार पूछा है। तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था, वो बंगाल से हुआ था, यानी पश्चिम बंगाल से हुआ था। और बंटवारे के बाद पूछे तो वो हुआ था बॉम्बे से। तो ये दोनों ध्यान रखना, पहली बार तो बॉम्बे में बंगाल से और बंटवारे के बाद ये हुआ था बॉम्बे से। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ भाई, संविधान निर्माण की समितियां व उनके अध्यक्ष, ये भी ट्रिक्स हैं, मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं पढ़ाया होगा किसी ने भी। अब ध्यान रखना क्या है, पहली ट्रिक है, कौन सी है? विशेष नेहरू। आपको ऐसे ध्यान रखना, ये एक ही थोड़ी कंफ्यूज वाली है, बाकी तो सारे में मजा आएगा। विशेष नेहरू, आपको तो ऐसे ध्यान रखना, विशेष नेहरू ऐसे याद कर लेना। ऐसे नहीं हो तो ऐसे कर लो। विशेष कौन है अपने? विशेष है जवाहरलाल नेहरू साहब। वी का मतलब विशेष समिति, विशेष समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। स का मतलब संघ शक्ति समिति। क्वेश्चंस देखना पीछे,
इससे जो पहले पॉलिटी का वीडियो डाला हुआ है 120 क्वेश्चन वाला, वो एक बार ज़रूर देखना, या पहले ये वीडियो देखना उसके बाद में वो वीडियो देखना, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सही कर दोगे। और आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, एक एक नंबर की, एक एक क्वेश्चन की जिसको बुक होगी उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो दिल्ली पुलिस में लगे, दिल्ली में नहीं तो और पुलिस में लग जाएगा, या कोई अदर जॉब में कंफर्म लग जाएगा। से का मतलब संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है, क्योंकि यहाँ ट्रिक ही काम आएगी, वहाँ तो आप भूल जाओगे नहीं कौन संघ था और कौन क्या था। फिर संघीय संविधान समिति, अब आपको ऐसे याद रहेगा ना, विशेष याद रखना, वी का मतलब है विशेष समिति, संघ शक्ति, स का मतलब फिर संघीय संविधान समिति, तो इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। फिर आ जाओ नीचे, आ जाओ फिर, ये और अच्छी है, ये भी पूछी जाती है। अब आपको याद कैसे करना है, ये लिख लेना, आपको ऐसे देखना कि ये मैप है, मैप सबको पता है, गूगल पे सब मैप ही लगाते हैं कहीं जाना होता है, तो मेरे हिसाब से देख लो, मैप पे पटेल, मैप पे को अगर हिंदी के पे को अपन लिखते हैं तो पी लिखते हैं, तो मैप पे पटेल, मैप पे कौन है, मैप पे पटेल है, बस इतना ध्यान रखना। मैं का मतलब मूल अधिकार समिति, एक का मतलब अल्पसंख्यक अधिकार समिति, पी का मतलब प्रांतीय संविधान समिति, और परामर्श का पी का मतलब फिर परामर्श समिति। तो ये ध्यान रखना, मैप पे पटेल, मैप पे कौन है, पटेल को भी साथ में याद करना, ये मैप पे पटेल बैठा है। तो मैं यानी मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय और परामर्श समिति, ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे, और आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना, और बाकी आप रिवीजन करते रहना। अब आ जाओ पनीस, पनीस को सबने पता है भाई, पनीस जूत पड़ा है, बिना पनीस किया करा स्कूल का माइन, बोलते हैं ना कि पनिशमेंट मिलेगी। पनीस आपको ऐसे ध्यान रखना है, पनीस, और पनीस का नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है भाई, और किने कौन लागे, सबने लागा पनीस को नाम सुनता ही। तो प का मतलब प्रक्रिया समिति, नी का मतलब नियमन समिति, से का मतलब संचालन समिति। तो पनीस से डर लगता है, डर का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस ये ट्रिक आपको तुरंत देखते याद हो जानी चाहिए कि पनीस से डर लगता है, विशेष नेहरू जी है, मैं पे पटेल बेटा है। तो ऐसे करके आपको कितनी समितियां याद हो गई होगी। तो पनीस से डर लगता है। अब बताओ किसका काका मुंशी है भाई, तो मेरा काका तो मुंशी नहीं है, लेकिन आपका ज़रूर होगा, क्योंकि आपको याद भी तो करना है। काका मुंशी, काका मतलब कार्यकारी समिति और कार्य संचालन समिति, इन दोनों का अध्यक्ष कौन है, मुंशी। मुंशी कौन थे, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो ध्यान रखना, ऐसे याद रखना मेरा काका मुंशी है, अगर ज़्यादा याद नहीं रहे, क्योंकि खुद का काका समझोगे तो अरे खुद के काका जी को कौन भूलता है ना, कि अरे आपका काका कोई कौन भूले। चलो आ जाओ, अब है तदर्थ समिति। ये तीनों पॉइंट आपको ढंग से देखने। तदर्थ समिति का अध्यक्ष वो है एस वर्धा, बिल्कुल पढ़ा भी आपने। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, जे.बी. कृपलानी, बिल्कुल। अब देखो झंडोर तदर्थ दोनों आगो तो कौन है, राजेंद्र प्रसाद। अगर अकेलो तदर्थ आवे तो एस वर्धा, अकेलो झंडो आवे तो जे.बी. कृपलानी, और झंडोर तदर्थ दोनों साथ आ जाए यानी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताओ, ये तो समितियां थी ऊपर वाली, तो अब दो उप समितियां भी थी, दो उप समितियां भी है, और इनको भी देखो। मौलिक अधिकार, अब बताओ मैं आपको ऐसे पूछूं कि मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आप बता दोगे कि मैं किस में आ रहा था, मैं यानी मैप में आ रहा था। मैप पे कौन बैठा था, तो मैप पे पटेल बैठा था। मैं यानी मौलिक अधिकार, एक का मतलब अल्पसंख्यक, और ऐसे परामर्श और प्रांतीय, ऐसे अपने आप याद रहनी चाहिए। फिर है अल्पसंख्यक उप समिति। अब ये ए आ गया पाछे वापस, तो दोनों ध्यान रखना, अगर दोनों समितियां पूछे तो वही पटेल साहब थे, और उप समितियां पूछे तो आपको देखो ऐसे ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष तो जे.बी. कृपलानी, और ये झंडा की तो समिति के अध्यक्ष थे, और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, उप समिति के। और यह अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। तो ये ध्यान रखना, वो समितियां थी, ये उप समितियां हैं। फिर आ जाओ, प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप किया था, यानी संविधान का अंतिम प्रारूप किसने तैयार किया, स्वाभाविक बात है प्रारूप है तो प्रारूप समिति ने तैयार किया होगा। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, समक्ष प्रस्तुत किया, ठीक है ये हो गया। अब
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अपने लिए कि संविधान सभा ने संविधान के कुल कितने वाचन किए या कुल कितने पठन हुए, तो 3 पठन हुए। कब हुए? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। आपको ऐसे ध्यान रखना, 48 और फिर 2 49 में, 1 48 में 2 49 में, फिर 1 नवंबर में 2 अक्टूबर में। ऐसे अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 1949 और 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। ऐसे करके ये ध्यान रखना। ज़्यादा था, हालांकि यही पूछा जाता है कि कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन हुए थे। बाकी ये डेट भी अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। फिर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। बिल्कुल पूछा जाता है, क्वेश्चन देख लेना आप। फिर है इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। और संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284 सदस्यों ने। फिर है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये 11 महिला नहीं है, महीना। भाई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, कोई बात नहीं। 2 साल 11 महीना 18 दिन ये लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन हुई थी। अब इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। कितना पैसा खर्च हुआ? 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। अभी थाने पूछे तो थे बता सको कि 2 साल 11 महीना 18 दिन तो लग गया, 114 दिन बहस हुई और 63,96,729 रुपया खर्च हुआ संविधान बनाबा में। बस अब मैं तो जोड़ लियो ओ। अब थाने वीडियो बढ़िया नहीं लगे है तो मार्कन कोई उपाय को नहीं है, और बढ़िया लगे है तो थे लाइक ज़रूर कर जाजो। लाइक करें मैं फिर आगे और बना दूँगा था के लिए वीडियो। अब एंड कर दें आप, खूब होगो 25-26 मिनट होगी, लेकिन आपको ये काम 2 घंटे वाला मैं आपको 25 मिनट में करवा के जा रहा हूँ। तो इसको ऐसे मत जाने देना, अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना और इनको रिवाइज करना। मिलते हैं अगले वीडियो में वही ट्रिकों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।